हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस एग्जाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रत्येक प्रश्न जो है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने है। मैंने एक घड़ी 1680 रुपये में खरीदी, लेकिन मुझे उस घड़ी को 12% हानि पर बेचना पड़ा। मुझे कुल कितने रुपए की हानि हुई? यह प्रश्न आपसे पूछता है। कोई घड़ी आप 1680 रुपये में खरीदते हैं और आपको 12% हानि पर उस घड़ी को बेचना पड़ता है, तो आपको सबसे पहले जो है विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, यानी कि आप कितना में उस घड़ी को बेचते हैं ताकि आपको 12% की हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो है दिया गया है 1680 रुपया और हानि प्रतिशत जो है वह दिया गया है 12%। नहीं, हानि प्रतिशत आपको 12% दिया गया है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100। ये रूल होता है। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटा 100, यानी कि 1680 इंटू 1 माइनस 12/100। आप इसको 1680 गुना इसको कटा दीजिएगा, 3 चौका 12 और 25 चौका 100। 25 एकम 25 और 25 में से 3 गया तो हो जाएगा 22/25, यही होगा। इसको कटाइएगा तो 5 25 और इसको 5 से कटाइएगा तो 5 3 15, 5 3 15 और 5 6 30, 336 आएगा। 336 में आपको गुना कर देना है कितना से? तो 22 से। 336 गुना 22/5, यह संख्या आपको बच गया। यानी कि आप इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 336 में 22 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 छक 12, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, यानी कि 672, 2 7 2 9, 713 के 3 6 1 7, 7392। 7392 में आपको 5 से भाग कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 3 5 एकम 5, 2 पर 3 23, 5 चौका 20, 9 39, 70 और 4 पर 2 42, 28.4। ये जो है आपको क्या निकल गया? तो विक्रय मूल्य निकल गया। इस रेट पर आप बेच रहे हैं कितना? तो 1478 रुपया में। लेकिन आपको प्रश्न में बोल रहा है कि मुझे कुल कितने रुपए की हानि हुई, तो रुपया यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 1680 रुपये में आप खरीद रहे हैं और 1478 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको हानि जो है, हानि वह हो जाएगा कितना? तो 1680 में से 1478 को घटा लीजिएगा तो ये आपको हानि निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, और ये हो जाएगा कितना? 7, 7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 201 रुपया 60 पैसा की आपको हानि हो जाती है। यही आपका हानि निकल गया। तो देख लीजिए, 201 रुपया 60 पैसा जो है वह ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया गया है, एक खिलौना को 28 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपए में बेचना चाहिए? यह प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, ये खिलौना को 28.80 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? तो 28 रुपया 80 पैसा। नहीं, तो बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। हानि कितना होती है? तो 10% की हानि होती है। नहीं, तो सबसे पहले खिलौना का क्रय मूल्य आपको ज्ञात होना चाहिए। तो खिलौना का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो रूल लगाना पड़ेगा वहीं, विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस 10/100। ये रूल लगाना पड़ेगा। नहीं, यानी कि 28.80 बटा, ये हो जाएगा 10 एकम 10, 1 9/10, जो हो जाएगा आपको 28.80 गुना 10 बटा में
9। चलिए यहाँ पे 0 जो है दशमलव के बाद नहीं लिखा जाता है, 288 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना भी कीजिएगा तो हो जाएगा। 9 त्रिका 27 और 9 दूना 18, 32 रुपया। 32 रुपया जो है आपको निकल गया क्या, ये हो गया आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य, ये निकल गया आपको क्रय मूल्य 32 रुपया। तो बोल रहा है प्रश्न में कि कितना में बेचिएगा कि 25% का लाभ हो, तो 32 का भी 25% आप निकाल सकते हैं। 32 का 25%, 25 यानी कि 25 चौका 100, 4 8 32, यानी कि 8 रुपया और बढ़ा दीजिएगा कितना में, तो 32 रुपया में, यानी कि 40 रुपये में बेचिएगा, तब जाकर के आपको 25% का लाभ होगा। तो देख लीजिए 40 रुपया जो है वह ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी वस्तु को 920 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा 680 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो मान लीजिए कोई वस्तु यदि आप 920 रुपये में बेचते हैं, 920 रुपये में किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह क्या है, 920 रुपया है। तो जितना आपको लाभ होता है उतना ही, यदि 680 रुपये में आप कोई वस्तु को बेचते हैं तो उतना ही रुपया की हानि होती है। ठीक है, उतना ही रुपया की हानि होती है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है 920 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा 680 रुपये में बेचने से हुई हानि की राशि जो है बराबर है, यानी कि एक और विक्रय मूल्य जो है, यहाँ पे 2 गो विक्रय मूल्य है। एक विक्रय मूल्य 920 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है कितना का, तो मान लीजिए 100 रुपया का, नहीं, और 680 रुपये में बेचता है, 680 रुपये में बेचता है तो भी उसको हानि होता है, तो 100 रुपये का हानि होता है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो अंतर कितना का है देख लीजिए। 920 में से 680 को घटा दीजिए, 920 में से 680 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 240 रुपया का अंतर है। यानी कि 2 गो एक्स को मिलाइएगा, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, तो अंतर हो जाता है 240 रुपया। ये दोनों जो है वह आपस में बराबर है, ये भी बराबर है इसके, यानी कि x जोड़ x कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ने पर ना आ रहा है 240 रुपया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 120 रुपया। एक तरफ 120 और एक तरफ भी 120, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 240 को, तो कितना हो गया, 120 रुपया। अब 120 रुपया जो है किसी एक में जोड़ दीजिए, यदि हानि वाला में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 800, और लाभ वाला में घटाइएगा तब नहीं जाके क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो क्या कीजिएगा, लाभ वाला में घटाइएगा, हानि वाला में जोड़िएगा। तो मान लीजिए हानि वाला में हम 120 रुपया जोड़ते हैं तो ये 800 रुपया निकल गया क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत 120 रुपया होगा, तो 120 गुना 100 बटा में 800, यानी कि 15 मरतबे कट गया, 15%। तो यह हो गया आपका लाभ प्रतिशत। तो देखिए यही आपका आंसर होगा, 15% जो है वह ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।